सोनम वांगचुक का पहला बयान आ गया है। जी हां दोस्तों, जिस सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से अभी हटा करके हॉस्पिटल लेकर गया गया है, वो भी जबरदस्ती, उन सोनम वांगचुक का पहला बयान आया है। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि जब पुलिस अधिकारी सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से उनके प्रोटेस्ट के स्थल से उठाने लेकर के जा रहे थे, जब उठाने जा रहे थे, उस वक्त सोनम वांगचुक ने पुलिस अधिकारियों से क्या कुछ कहा, वो खबर अब आने लगी है। जी हां दोस्तों, उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने जर्नलिस्ट मौजूद थे, जितने पत्रकार मौजूद थे, उनके सूत्रों के हवाले से, बड़े अखबारों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सोनम वांगचुक ने पुलिस से बातचीत न की, बल्कि जो कुछ कहा वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ हाथ हिला करके क्या संदेश दिया वो भी मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। कुल मिलाकर के दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनम वांगचुक का पहला बयान आया है। क्या है वो पहला बयान, क्या क्या दिया संकेत, किसको दिया संकेत, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव की खबर देखिए। मुझे पता है तुम पर बहुत दबाव होगा, उठाने पहुंचे पुलिस अधिकारियों से क्या बोले सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है। अब किसका दबाव है? अमित शाह का दबाव है, किसका दबाव है? अब आपको पता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है। तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी जो उठाने के लिए पहुंचे हुए थे, जबरन उठा करके ले गए, उस वक्त सोनम वांगचुक पुलिस अधिकारियों से बात विचार करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी में उठाया गया, उस वक्त सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे पता है तुम पर बहुत दबाव है। और आगे, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारियां तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके अनशन से 21वें दिन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। शनिवार सुबह पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें जबरन मंच से उठा करके लेकर चली गई। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों का हाथ उठा करके आभार जताया और यह मैसेज देने की कोशिश की कि डटे रहना है। शायद डटे रहने का संदेश उन्होंने दिया हाथ उठा करके, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही तस्वीर जो है वायरल हो रही है। जब दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरिया उठा करके अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त सोनम वांगचुक ने इस तरीके से हाथ उठा करके संदेश दिया अपने समर्थकों को कि डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। शायद इस तरीके का वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। आगे, अब कांग्रेस जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीप के उसी जगह पर अनशन पर बैठ गए। आप सबको पता है दोस्तों कि अभिजीत दीप के वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। बहुत जो है खबरें निकल कर आ रही है, वहां से भी लगातार अपडेट्स छन छन के निकल रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने पुलिस अधिकारियों से कहा क्या, ये मायने रखता है। सबसे पहले उन्होंने क्या बयान दिया, पहला बयान क्या दिया, कह रहे हैं पुलिस अधिकारी जब सफेद कपड़ों की आड़ करके उन्हें मंच से उतार रहे थे, तब सोनम वांगचुक ने कहा, यह हमारी मर्जी की बात थी कि मैं अनशन कर रहा था। मुझे कोई बीमारी या फिर डिसऑर्डर नहीं है। कृपया आप राजनीति में मत पड़िए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर बहुत दबाव होगा। वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टर सतीश लांबा ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट के आदेश को हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस आई कि सीधे उठा करके ना आओ देखा ना ताओ देखा, आनन पानन में जबरिया तरीके से उठा करके अस्पताल पहुंचा देती है। जबकि कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि आप उठा करके जो है अस्पताल लेकर के चले जाइए। कोर्ट ने यह कहा कि भैया आपको वहां सारा इक्विपमेंट लेकर के आना, वहां देख रेख करना है। ये कब कहा कोर्ट ने कि आप उठा के ले जाइए हॉस्पिटल? यही बात जो सोनम वांगचुक के जो डॉक्टर है, जो उनकी पिछले 20 दिनों से देखरेख कर रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा। और यही बात उनकी वाइफ भी आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि किसी भी हर हालत में मेरे से पूछे बगैर, मेरे डॉक्टर से पूछे बगैर, मेरे वकील से पूछे बगैर आप अन्न का एक दाना भी उनको आप खिला नहीं सकते हैं बिना हमारी परमिशन के। ये बात वो कह रही हैं। इसीलिए पूरे मीडिया में इस खबर को चलाया जा रहा है कि क्या अब अनशन खत्म हो जाएगा, क्या सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है क्या वो खत्म हो गया। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है दोस्तों, और कई सारे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई इस प्रोटेस्ट से डर गई थी? क्या सोनम वांगचुक के इस 21वें दिन धरने प्रदर्शन से सरकार डर गई थी? क्या आनन फानन में अमित शाह की पुलिस ने, यानी अमित शाह जी की जो पुलिस है, क्या वाकई
अमित शाह जी के आदेश पर ही उठा करके अस्पताल का रुख कर लिया गया। और उससे भी बड़ा सवाल है दोस्तों कि चलिए अस्पताल तो लेकर के जाया गया, क्या सोनम वांगचुक को वापस उस धरने पर लाया जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। खबर में देखते हैं दोस्तों, लिखा है पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने को भी कहा है। वहां मौजूद बहुत सारे छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया है और उन्हें चोट भी आई है। दीपके ने दावा किया कि कई लोगों को प्रदर्शन में आने से रोका गया है। वहीं सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य का अपडेट देते हुए उनकी पत्नी जो है कह रही है कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अस्पताल से लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, दोनों का जगह से अपडेट है कि एक जगह तो सोनम वांगचुक जो अस्पताल में एडमिट है उनकी हालात स्थिर है, उनकी पत्नी अपडेट दे रही है। दूसरी तरफ जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी बैठी हुई है, सीजेपी बैठे हुए हैं, अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन और तेजी से बढ़ेगा। और मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठ गया हूं। यानी सोनम वांगचुक के बाद अब पूरी कमान जो है अभिजीत दीपके ने संभाल ली है। अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ चुके हैं और रोते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभिजीत दीपके रोते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो रवैया था ये बहुत गलत रवैया था सरकार की तरफ से। और न सिर्फ रो रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई आर पार की है। अब जो है मोदी जी का इस्तीफा अब हम मांगेंगे। मोदी जी के इस्तीफे की मांग जो है अब पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों सोनम वांगचुक ने जाते हुए ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो हाथ उठा करके उन्होंने जो संदेश दिया वो यही संदेश था कि डटे रहना है, हटना नहीं है। ये खबरों के अनुसार बता रहा हूं जैसे कि लिखा गया है। दूसरा कि उन्होंने जो पहला बयान दिया, जो पुलिसकर्मी जो पुलिस अधिकारी उठाने गए थे, तब सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे पता है कि आपके ऊपर पूरा दबाव है, आप राजनीति मत करिए, आप राजनीति मत करिए, मुझे पता है कि आपके ऊपर पूरा दबाव है और मैं कोई परेशानी में नहीं हूं और ना मुझे कोई डिसऑर्डर है, तो आप मुझे जबरदस्ती उठा करके मत ले जाइए। ये पहला बयान उनका आया। कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं कि जबरन उठा करके मत ले जाइए और हाथ उठा करके उन्होंने संदेश दिया और कह रहे हैं कि यह हमारी मर्जी की बात थी कि मैं अनशन कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी या फिर डिसऑर्डर नहीं है, कृपया आप राजनीति मत पढ़िए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर बहुत दबाव है। और यह बात जो है खुद सोनम वांगचुक ने पुलिसकर्मियों से कहा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उठा करके अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। तो दोस्तों ये पहला बयान रहा सोनम वांगचुक को उठाने के बाद, यह पहला बयान है दोस्तों। क्या लगता है आगे क्या कुछ होने जा रहा है? जंतर मंतर पर पूरा माहौल बदल चुका है। बीजेपी के अंदर अब हलचल मचनी शुरू हो चुकी है कि अब आगे क्या होगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSOnews। धन्यवाद।